नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि में सुरेश गॉड ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एरिज के जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं कि एरिज के पर्सन की एरिज के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर एरिज की करंट फीलिंग देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग एरिज के प्रति क्या है और अगले 72 आवर्स में एरिज के पर्सन एरिज के लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो एरिज के पर्सन हैं उनकी एरिज के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो एरिज जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो भाग्य का पहिया है, जो समय उनके फेवर में आ रहा है, तो उन्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एडिक्शन है, उनको ख़त्म करना चाहिए। गैम्बलिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर इसमें समय रहते इस समय को यूटिलाइज कर लेते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो फिर से जो है समय उनका साथ दे सकता है और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल सकती है। अगर जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, जो भाग्य उनका साथ दे रहा है, अगर उसको एक्सेप्ट करते हुए उसमें वर्कआउट करते हैं, समय का सदउपयोग करते हैं, तो आगे जाकर ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाली होगी, नेम और फेम मिलेगा। जो भी दुख के बादल रहे हैं, जो भी परेशानी दुविधाएं रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। और समय रहते इसमें जो भी इधर उधर ना भटकें, इधर उधर की ना सोचें, बल्कि जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है इस रिश्ते में, क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि प्यार प्यार है, प्रेम है, काफ़ी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, लेकिन अटैचमेंट के साथ साथ अट्रैक्शन भी है इस रिश्ते में। अट्रैक्शन है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ लस्ट भी है। तो उनको समय रहते आमने सामने बैठकर क्लियर करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन है, एक दूसरे के सामने क्लियर कर देने चाहिए। अगर वो क्लियर कर देते हैं तो और समय का सदउपयोग करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो जो परेशानी, जो भी दुविधा इस रिश्ते में रही है, वो सारी ख़त्म होंगी और फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, फिर से ये रिश्ता खुशहाल होगा। और डिवाइन जो हाथ है वो ब्लेसिंग्स अपनी दे रहा है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिलती दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं एरिस, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। द फूल, द एम्परर एंड द मैजिशियन। तो एरिस, आप महसूस कर रहे हैं कि इस आपकी दिली तमन्ना है, मैनिफेस्टेशन जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, जो तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हैं, जो भी मैनिपुलेशन रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझ कर अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, और भले ही चाहे सामने वाला माफ़ भी ना करे, लेकिन उसको दिल से माफ़ आप करना चाह रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि दिल से माफ़ करते हुए आप कि जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, आप उसे महसूस कर रहे हैं कि अगर समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाता है, आपने सोच लिया है, ठान लिया है, भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, कठोर हो सकता है, लेकिन आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप इस रिश्ते में एक सोच विचार करके बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। इसमें आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं
कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा और एक दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल रही है। और आप इस रिश्ते में सोच लिया है, ठान लिया है कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत के बाद ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, काफ़ी नेम और फेम होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सारी चीज़ें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है अगर आप थोड़ा सा अच्छी भावनाओं के साथ इसमें रूड ना बनते हुए एक निश्चय कर लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। तो आप जो है एरीज इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते को फिर से एक करें। देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो एरीज के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे। 3 of Wands, the Hanged One and Knight of Wands. तो एरीज, क्योंकि ये जो रिश्ता है वो इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हुई है। ये जो रिश्ता बना हुआ था उसमें इन एंड आउट की स्थिति रही है। रिश्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई ये नहीं कि वो शादी करेंगे, तो लेकिन रिश्ता बनाया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले स्टेबिलिटी हो। वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इस अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन लेना चाह रहे हैं कि कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें। वो मतलब अगले 72 आवर्स में कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़ें और इस जो वेट हो रहा है, जो इंतज़ार हो रहा है, उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और जो ये रिश्ता रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। अभी वो जो एरीज के पर्सन हैं इस रिश्ते में अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट, इंतज़ार करना चाह रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता है नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। इसमें प्रॉब्लम रही है, एडिक्शन रही है, प्यार के साथ साथ इसमें लस्ट वगैरह भी रही है, क्योंकि इन एंड आउट की स्थिति इस रिश्ते में रही है। कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हुई है, कोई भी ऐसा इकरार नहीं हुआ कि ये रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि पहले रुक कर, ठहर कर स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं और जो भी इन एंड आउट की स्थिति रही है उससे बाहर निकलते हुए कमिटमेंट वगैरह कर लेना चाहिए। और जब चीज़ें सही होंगी, वक्त सही होगा, उनके फेवर में होगा, तो तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत वो करने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर वो चाहते हैं कि जब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनके पर्सन आगे बढ़ें इस रिश्ते में, इसमें कमिटमेंट वगैरह करें और इस रिश्ते में जो भी वेटिंग पीरियड चल रहा है उसको आगे बढ़ाएं, यानी कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अपनी तरफ से वो कोई एक्शन इसमें फ़िलहाल के लिए लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं। देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। वो अपने एरीज, वो चाहते हैं कि एरीज इसमें आगे बढ़े और वो इसमें एक्शन ले, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, खुशहाली लाएं और जो भी कमिटमेंट वगैरह है वो करें और अपना नज़रिया चेंज करते हुए इसको फिर से एक करें, इस रिश्ते को फ्रूटफुल करें, कामयाब करें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप ऐसी जगह पर मूव ऑन करें जहाँ आपको सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जाए, लोग आपको समझें, अपने इमोशंस को समझें, क्योंकि शायद अभी भी आप किसी परेशानी से, किसी दुविधा से गुजर रहे हैं, आप उसे अभी भी भुला नहीं पाए हैं।
तो पहले आप उन चीज़ों से मूव ऑन करें जो आपको परेशानी दे रहे हैं, जो प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, जल्दबाजी ना करते हुए दोनों पक्षों की बात सुने और इसमें डिसीजन लें। क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, चाहे रिश्ता बने या ना बने। लेकिन अगर रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो अगर रिश्ता बनता है तो फ्यूचर मजबूत होगा, सिक्योर होगा और आगे पर कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में नहीं होगी। और सोच विचार करके ही आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। इसमें जंप नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ेगा और रिश्ता खुशहाल होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको उन चीज़ों से मूव ऑन करना है, उस जगह सिचुएशन से मूव ऑन करना है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, जिससे अभी भी आप गुजर रहे हैं। तो पहले उन चीज़ों से बाहर निकलिए, तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए सोच विचार करके और क्लैरिटी लाइए इस रिश्ते में। आमने सामने एक दूसरे के सामने बैठकर क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, चाहे किसी को भी, एरीज को दुख हो या एरीज के पर्सन को दुख हो, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो जो है फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं रहेगी। अगर बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।